मार्केट की सिचुएशंस आप चार्ट में नहीं ध्यान दे सकते हैं, ना किसी की चीज़ों के साथ आपको पता लग सकता है। साइकोलॉजी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिसको आपको आने वाले व्यू पता लग जाएं। तो आज अडानी ग्रुप जो हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ हुआ था, भैया थोड़ा समय देंगे ना पैसा ज़्यादा बन जाएगा, और जल्दबाजी करेंगे तो पैसा आधा हो जाएगा। तो है यानी कि गौतम अडानी जी एशिया के नंबर 1 फिर से बन गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरे वर्ल्ड के बन जाएंगे भैया। मार्केट में आई इससे कई लोग हैरान हो गए, कई लोग टेंशन में भी आ गए। इससे मेरे पास 2-3 फ़ोन आए हैं, एक गोरखपुर से भी आया, दूर दूर से आए हैं, जो इस तेज़ी के हिसाब से सर कह रहे हैं दिमाग काम नहीं कर। धीरे धीरे लिया हुआ शेयर अचानक से आगे जाकर हमें अच्छा प्रॉफिट देता है। अचानक से शेयर लिया हुआ अगले दिन या उससे 2 दिन बाद हमें अच्छा प्रॉफिट दे देगा, इसकी कोई भी संभावना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बात करेंगे सर कल की यानी कि 4 जून की, बात करेंगे ओएनजीसी, सुजलॉन एनर्जी, अडानी के शेयर, और आज हमारा क्या क्या विशेषताएं मार्केट में हमें देखने को मिली उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे सर। देखो सर, आजकल की जो हमारी वीडियो आ रही है वो आपको पता ही है कि जो कल होने वाला है उसके दौरान ही आ रही है। यहाँ पर वो रणनीतियों पे हमें काम करना पड़ेगा जिस रणनीतियों के अनुसार 2 महीने से पिछले इस दिन का हमें इंतज़ार था। धीरे धीरे लिया हुआ शेयर अचानक से आगे जाकर हमें अच्छा प्रॉफिट देता है। अचानक से शेयर लिया हुआ अगले दिन या उससे 2 दिन बाद हमें अच्छा प्रॉफिट दे देगा, इसने कि ये सिर्फ 20% हो सकता है, 80% नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कुछ रूपरेखा जो होती है बहुत पहले बनाई जाती है, जो उस रूपरेखा में वर्क करते हैं वो आगे जाकर अच्छा प्रॉफिट भी लेते हैं। हमारा पूर्णतया मकसद जो है प्रॉफिट पर होना चाहिए, प्रॉफिट के ध्यान पर होना चाहिए, और अगला हफ्ता जो हमारा चल रहा है उसके अंदर हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये प्रॉफिट से हम चूक गए तो ध्यान रखना आगे जाकर काफ़ी दिनों तक प्रॉफिट का मुंह भी नहीं हमें दिखेगा, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि जितने भी शेयर ताबड़तोड़ तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, कोई भी अपने काम की वजह से बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है, बल्कि कल जो सरकार जिस तरीके से पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है उस एग्जिट पोल की वजह से आपको तेज़ी देखने को मिली। और यही तेज़ी आज जो मार्केट में आई इससे कई लोग हैरान हो गए, कई लोग टेंशन में भी आ गए। इससे मेरे पास 2-3 फ़ोन आए हैं, एक गोरखपुर से भी आया, दूर दूर से आए हैं, जो इस तेज़ी के हिसाब से सर कह रहे हैं दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो सर, इंसान है हम, और इंसान क्या होता है कि जब अचानक से वो इतना ज़्यादा तेज़ी, इतना प्रॉफिट मार्केट में जो हम विश्वास भी नहीं कर सकते वो आ रहा हो हमें, और चारों तरफ शेयर 20-20, 10-10 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये भाग रहे हों, वहाँ पर लाजमी अपने मन पे कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। पर हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है, धैर्यता से मार्केट के व्यू को जानना है। तो कई लोग आज परेशान से हो गए और उन्होंने मुझे कॉल लगाया। देखो सर, 2-4 दिन से मैं आपको व्हाट्सएप के स्टेटस में भी ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ें डालना औचित्य अब आजकल नहीं रहेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी शेयर की चीज़ें हैं वो मोदी गवर्नमेंट जो आने वाली उम्मीदों के साथ एग्जिट पोल आया है उस पर ही चीज़ें हैं। फिर भी जो भी चीज़ें व्यू के चीज़ों के साथ होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और पिछले 2 महीने से व्यू बता रहा हूँ कि अडानी के शेयरों में हमें फोकस कर लेना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 2 महीने की बात है। और आज अडानी के शेयर लगभग तेज़ी के संकेतों के साथ ऊपर गए, और न्यूज़ में लिखा आ रहा है कि एग्जिट पोल में जो पूर्ण बहुमत भाजपा सरकार को मिलने वाली चीज़ों के साथ है उससे अडानी ग्रुप की चीज़ों के पंख लग गए और अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी आ गई। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप जो है यानी कि गौतम अडानी जी एशिया के
नंबर 1 फिर से बन गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरे वर्ल्ड के बन जाएंगे भैया। पहले भी वहीं नज़दीक में जा रहे थे, पर हिडनबर्ग जैसे आया, कुछ रणनीतियों को हमें समझना पड़ता है। हिडनबर्ग आया, कुछ लोगों ने हिडनबर्ग को अलग तरीके से अडानी ग्रुप को, और विपक्ष भी जिस तरीके से अडानी ग्रुप को कह रहा था, उस वजह से लोगों ने इस ग्रुप के अंदर निगेटिव नज़र डाली। पर GQG पार्टनर जैसे, LIC जैसी चीज़ों के साथ मैंने ही आपको समझाया था, कुछ रणनीतियाँ गिरावट में बनाई जाती है। वो एक अच्छे मौके होते हैं, और वो मौक़ों की अगर हमने तलाश की, फिर वो प्राइज़ हमें दोबारा नहीं मिलते भैया। ध्यान रख लेना। आज अडानी ग्रुप के शेयर, अडानी पावर देख लो, करीब 122 रुपये तक बढ़ गया। अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो है करीब 104 रुपये बढ़ गया। और अडानी टोटल गैस जो है 86 रुपीज़ तक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और अन्य शेयर काफ़ी ज़्यादा अडानी के शेयर भागते हुए देखने को मिले। क्या वो प्राइस अब भी है जो हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ हुआ था? भैया थोड़ा समय देंगे ना, पैसा ज़्यादा बन जाएगा, और जल्दबाजी करेंगे तो पैसा आधा हो जाएगा। इसलिए मार्केट की सिचुएशंस आप चार्ट में नहीं ध्यान दे सकते, ना किसी की चीज़ों के साथ आपको पता लग सकता है। साइकोलॉजी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिसको आपको आने वाले व्यू पता लग जाएं। तो आज अडानी ग्रुप में जो इतनी तेज़ी देखने को मिली है, लाजमी कल भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कल ही तो वो दिन है जहां से इस सरकार या दूसरी सरकार की चीज़ें होंगे। अभी मैंने देखी, न्यूज़ देखी, जहां पर विपक्ष के जो मामले चल रहे हैं वो कह रहे हैं 295 सीटें आएंगी। कुछ विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। कुछ चैनल वाले कह रहे हैं कि NDA की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये भी माहौल चलता साथ साथ चल रहा है। हमने चारों तरफ स्थितियों को अपने ध्यान पर रखना है और आगे की मंशा को आगे ही जाकर देखना है सर। वैसे मैंने कल ही आपके लिए मोदी जी के शेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने इंडस टावर, ONGC, गेल, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी, ये सारी रणनीति कल मैंने आपको बनाई थी। क्या गेल के आपको इस टाइम प्राइस देखने को मिलेगी? 26 रुपये तक बढ़ गया गेल। जितनी भी चीज़ें अडानी ग्रुप की चीज़ों के साथ है, या फिर जितनी भी चीज़ें मोदी जी के शेयरों के साथ CLSA की एक रिपोर्ट के अनुसार है, सारी तेज़ी के संकेतों में। यहाँ पर वही हाथ मिलेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि भैया जल्दबाजी में हमें प्रॉफिट आए। जल्दबाजी में मैं मानता हूँ आ जाएगा प्रॉफिट भैया, 1-2 बार ही आएगा, पर रणनीतियों के साथ अगर चलोगे तो बहुत दूर तक के जाओगे। मुझे आज भी काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारी लाइफ बन गई आपकी वीडियो देखकर, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना। देखो सर, उस प्रॉफिट में से क्या कुछ मुझे मिल रहा है, या आपको कुछ लॉस होगा, मुझे उससे कुछ मिलेगा? मैं एक सटीक एनालाइज करता हूँ, इस एनालाइज को आपको समझना है। ये वाली चीज़ें, ये जो आज तेज़ी के संकेत हो रहे हैं भैया, पिछले 2 महीनों की मेरी वो मेहनत है। जो उस चीज़ को समझेगा, जो अच्छे शेयरों में फोकस करेगा, वो पैसा कमाएगा। आज भी आप देख लो, कौन सा पेनी स्टॉक आपको 1-2 रुपये से ऊपर बढ़कर दिखाया है। और आज ही आप देख लो कितने बड़े बड़े शेयर, चाहे वो CG पावर हो या अडानी ग्रुप के शेयर हो, भैया उनकी चीज़ें देखो। हम सस्ता लेकर पछताएंगे, पर महंगा लेकर वाकई इस घटनाक्रम में प्रॉफिट कमाएंगे। जब भी आप तेज़ी के संकेत देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के संकेत आपको बड़े शेयरों में देखने को मिलेंगे। और आज इसे पढ़ क्या ले लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि इस 2 हफ्ते पैनी स्टॉक से हमें दूर रहना है। मैंने किसी को भी खरीदने बेचने की कोई भी चीज़ नहीं बताई है, पर वो चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ में आ रही है, जो सबके सामने है। उस चीज़ की साइकोलॉजी हमें खोजनी पड़ती है। मैंने कई बार आपको कहा है कि पैनी स्टॉक पर नज़र रखने से अच्छा है बड़े शेयरों पर नज़र रख लो। पैनी स्टॉक पर तो एक बार ख़रीदारी करके छोड़ना पड़ता है, नहीं तो भैया अगर बार बार ख़रीदारी करोगे तो वो पैसा फंसा देता है हमारा। और आज बड़े शेयरों के अंदर इतनी तेज़ी हो गई ना भैया, सोचा नहीं किसी ने। और कल अगर ये चीज़ें हो गई, मुमकिन हो गई जो चीज़ें होने वाली है, तो भैया फिर और तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। पर इसी तेज़ी में अब आपको समझना है भैया, गंगा जाओगे तो गंगा जल तो लेके आओगे, पर्यटन स्थल में कहीं जाओगे वहाँ की कुछ निशानी तो लेके आओगे, गोवा घूमने जाओगे वहाँ की कुछ चीज़ तो वापस लेके आओगे।
इसी तरीके से अगर आपका व्यू इस घटनाक्रम पे है जो सरकार चेंज होने वाली है, तो कुछ तो घर पर लेके आओगे, या फिर आप फिर मस्ती कर रहे हो, नहीं जी पैसा इकट्ठा हो गया, फिर उठाया फिर लगा दिया। भैया थोड़ा संभल के पैसा लगाना। आप कल परसों से मैं ये मेरी बात ध्यान रखना कि अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो दोबारा से खरीदने की चेष्टा ये बहुत कम करनी पड़ेगी अब आपको कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर। क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें तो मैं अपने एनालाइज से बोल ही रहा हूँ, पर एक न्यूज़ मैंने देखी है जो मिंट पर आई है, जिसके अंदर बड़े बड़े विश्लेषक जो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल की तेज़ी आज देखने को मिल गई है, कल 4 जून की तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद मुनाफा वसूली आएगी। और मैं आपको कह ही रहा हूँ कि इस हफ्ते आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना है। ये विश्लेषक ने बोल दिया है, न्यूज़ पर आ गई है कि मुनाफा वसूली भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी जो आपको मार्केट में देखने को मिली, आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत और तेज़ी आ जाएगी, पर प्रॉफिट लेने वाले कभी आगे की चीज़ें नहीं सोचते। उनको जो मिलता है उस पर वो संतुष्टि करते हैं। तो ये न्यूज़ पर है कि एग्जिट पोल की तेज़ी और आगे जो 4 तारीख वाली चीज़ें हो रही हैं उससे तेज़ी के संकेत तो बनेंगे, पर कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आएगी और तैयारी होगी फिर बजट की। फिर हमें बजट की तैयारी करनी है। भैया देखो, बजट जो है वो भी एक उद्योग के क्षेत्र में, हर एक घर की स्थितियों के क्षेत्र में और भारत की अर्थव्यवस्था की चीज़ों के साथ ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको समझना है कि इस तेज़ी के बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग फिर शांत बैठना है, फिर तैयारी करनी है बजट की। तो उन चीज़ों के साथ देखिए, ये चीज़ न्यूज़ में है कि मुनाफा वसूली भी आ सकती है और बजट पे ध्यान पर रख कर चलना है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि भैया जो भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, इसे पटरी से नीचे उतारना नामुमकिन है। भारत ग्रोथ की तरफ है और ग्रोथ की तरफ बढ़ता ही जाएगा। अगर ये सरकार आ गई तो जितनी भी परियोजना है उन पर विशेष तौर पर अगले 6 महीने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा फिर, क्योंकि उन परियोजना को फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिर अलग अलग चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पे भी हमें विश्वास करना है। पर ये सारी की सारी चीज़ें तब है जब एनडीए की सरकार आए, ये बात समझ लेना। ये कल ही चीज़ें होंगी और कल ही हमें समझना है। और मार्केट खुलने से पहले गिनती का दौर शुरू हो जाएगा। वहाँ से कुछ अनुमान मार्केट में उतार चढ़ाव के आपको देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए देश की प्रगति, देश के अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर अपना विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ओएनजीसी में अभी मेरे से किसी ने पूछा, सर हमें तो बहुत लॉस हो रहा है। फिर मैंने बताया था भैया देखो, जहाँ मैंने ख़रीदा था वहाँ से मुझे प्रॉफिट आ रहा था, पर कुछ ही दिनों बाद वो मेरा प्रॉफिट भी गया और 2 गुना मुझे लॉस हो रहा था। पर आज मुझे जो देखने को मिला ओएनजीसी में, तो वो आज मेरा लॉस भी पूरा हो गया, वो मुझे 2 गुना प्रॉफिट आ रहा है। ये वो रणनीति होती है कि जब आप प्रॉफिट को देखकर भी टेंशन नहीं लेते, लॉस को देखकर भी टेंशन नहीं लेते, बल्कि उस वक्त सोचते हैं कि ओएनजीसी क्या चीज़ है और ओएनजीसी देश में एनर्जी का स्टॉक है और वो बेस्ट स्टॉक है। और मेरे साथ साथ भसीन जी भी ये कह रहे हैं कि भैया ओएनजीसी जो है एक अच्छा स्टॉक है और एनर्जी का, और उनको इसके अंदर टारगेट देखने को मिल रहे हैं 325 और 350। ये पहले वो बोल चुके हैं कि ये टारगेट भी इस चीज़ के साथ हो सकते हैं, पर शेयर ने गिरावट करके दिखाई है। मैं ओएनजीसी को एक तो बड़ी कंपनी के रूप में तो हम पता ही है, दूसरा एलएनजी की खोज और एलएनजी पर विस्तार करना, फिर दूसरा आपको देखना कि पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर अपनी 12.5% की हिस्सेदारी को लेकर बैठना कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस की तरफ एक अच्छी विशेषताओं के साथ चलेगा। और अलग अलग एनर्जी के सेक्टर यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए फिर ये अलग अलग तरीक़ों से भी बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है एनटीपीसी एनर्जी, उसका आईपीओ जो आने वाला है, उस कंपनी के साथ भी इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी के लिए बोली लगाई थी, ये बीच में मैंने आपको बताया था। और वो कंपनी 100% हरित ऊर्जा पर आधारित है। तो ओएनजीसी तेल, गैस और एलएनजी के साथ साथ और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने वाला कदम है। पर आपको समझना है कि आगे की मंशा ओएनजीसी में तेजी के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग वाली तो हर एक चीज़ के साथ आएगी।
संभलने वाली स्थिति को आपको समझना है, काम वाली स्थिति को आपको समझना है, और कहाँ पर आप प्रॉफिट ले सकते हो ये सिर्फ आपको पता है, ये दूसरा कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो ONGC पे जो आज आपको तेज़ी देखने को मिली है भैया, ये भी रणनीति काफ़ी दिनों की बनी हुई है, ये अचानक से नहीं हुई है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये मोदी जी के शेयर में भी ONGC है, भसीन जी की बातों में ONGC है, LNG के चीज़ों में ONGC है, और कई दिनों से ONGC पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उन रणनीतियों को समझिए कि क्या हमारी जो व्यू थे आज वो कायम है या नहीं है। भैया मेरी वीडियो अगर दिल से समझोगे, मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि आपको शेयरों के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, और आप आंख बंद करके भी अगर किसी शेयर के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दूसरों को भी बता सकते हो कि भैया ये काम कर रहा है, ये चीज़ें आगे जाकर हो सकती हैं। और वो डेवलप तो तभी होगा जब आप ईमानदारी से किसी भी कंपनी के अंदर अपनी प्रतिक्रिया उसके काम को देखकर बनाएंगे, ना कि उसकी तेज़ी को देखकर। क्या ONGC ने आज 20-21 रुपये बढ़कर दिखाया? क्या कुछ एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर? गेल ने 26 रुपये बढ़कर दिखा, क्या कुछ एक्स्ट्रा है? अडानी के शेयरों ने इतना बढ़कर दिखाया, क्या उसने 1-2 दिन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? भैया मोदी जी, समझने वाली बात है, जो चीज़ तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी वो तेज़ी के साथ मुनाफा वसूली भी लेकर आएगी। इस फैक्ट को आपको समझना है। और जो दूर की चीज़ें होती हैं वहाँ पर तो धीरे धीरे शेयरों को सजाए जाते हैं, रखे जाते हैं, और उनमें से शेयर होते हैं अच्छे वैल्यू वाले। और मैंने कई बार आपको कहा है कि जब भी कहीं पैनी स्टॉक पर आप सोचो कि मुझे बहुत अमीर बना देगा, तो समझ लो कि हम गलत हैं। और एक कागज़ में कहीं लिख कर रख लो कि जब भी आप पैनी स्टॉक खरीदें तो देख लें उस कागज़ में मैंने लिखा है, यानी कि आप ही लिख दो कि भैया पैनी स्टॉक मुझे अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि जो मेरा पैसा है वो भी लेकर जाएगा। अगर ये सारी बातें मुझे पता है तो मैं शेयर खरीदूंगा। ये पढ़कर आप शेयर खरीदा करो, फिर आप एवरेज नहीं करोगे, बैठोगे थोड़ा सा लेकर। और बड़े शेयरों के अंदर ये लिखो कि जो बड़ी चीज़ बड़े वर्ग के लिए वर्क करती है, वो छोटे शेयर कभी उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उनका परसेंटेज उतना नहीं होगा, पर बड़ी कंपनी के लिए परसेंटेज उतना ही होगा जितना उसकी क्षमता है। तो आज से बड़े शेयरों की तरफ, बढ़ती कदमों की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी ने जहां आपको अपना रिजल्ट के बाद इतना ज़्यादा गिरकर दिखाया, वो आज की तो तैयारी कर रहा था इतने ऊपर जाने की। भैया जो कंपनी अपने इतनी सेल्स बढ़ा रहा हो तो कहीं ना कहीं उसका योगदान भारत की ऊर्जा के अंदर तो होना ही होना है। ध्यान रखना सुजलॉन एनर्जी को, जहां हाल ही में 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं जुनिपर एनर्जी के तरफ से, और दूसरा आपको मिला है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। 2 अच्छे खासे ऑर्डर अभी हाल ही में ही सुजलॉन एनर्जी को मिले, जिसकी वजह से सुजलॉन में तेजी भी थी। पर क्या हुआ कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर रिजल्ट आने के बाद भी लोग मायूस होकर अपने शेयरों को निकालते गए। हमने वजूद अगर पकड़ लिए ना आगे के तो बहुत कुछ मिलेगा। और तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने भैया टेंशन नहीं लेनी है। अब सुजलॉन एनर्जी वो सुजलॉन एनर्जी नहीं है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी 2.0 जो अब है ना, ये दूसरा पार्ट इसका, ये भारत की ऊर्जा में अच्छा खासा योगदान भी दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली ने ये आज के वाक्यों के साथ हमें न्यूज़ बताई है। मॉर्गन स्टैनली ने 22% का उछाल सुजलॉन एनर्जी की तरफ देखा, और उसने ये कहा कि सुजलॉन एनर्जी 2.0 जो है भारत के ऊर्जा परिवर्तन का लाभ उठा, भारत का ऊर्जा परिवर्तन यानी कि अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जैसे भारत जा रहा है, ये भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। उसका लाभ उठाने के लिए सुजलॉन एनर्जी अच्छी स्थिति पर है, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। 58 रुपये 50 पैसे के टारगेट सुजलॉन एनर्जी के आ गए हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ सर, ये लंबी दूरी का शेयर है, और जो कंपनी को बड़ा ब्रोकरेज हाउस, बड़ी फर्म इस वजह से देखे कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए बहुत वैल्यूबल चीज़ है ये लाइन थी समझनी पड़ेगी आपको। भारत के ऊर्जा परिवर्तन यानी कि कोयले से हटकर, अलग अलग चीज़ों से हटकर ग्रीन एनर्जी की तरफ जो भारत देख रहा है, लक्ष्य 2030 का है, उसके अंदर सुजलॉन 2.0 वाकिफ़ अपनी अच्छी स्थितियों में है।
बस इसी लाइन को पकड़कर आप इस आगे की होल्ड कर सकते हैं और इसकी जो सेल्स है उसे देखकर। फिर भी प्रॉफिट बुकिंग सर देखो हर एक शेयरों में आ सकती है। जब अडानी ग्रुप के शेयरों में प्रॉफिट आगे बुक हो सकता है तो फिर भैया सुजलॉन एनर्जी में भी हो सकता है। लंबी दूरी की चीज़ें अगर आपको पकड़नी है, कुछ शेयरों को अलग तरीके से आपको छोड़ना पड़ता है। और जब हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट या इतना ज़्यादा लॉस देकर घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी रणनीतियों को मजबूत करना पड़ता है। जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाया है कृपया खुला सकते हैं एंजल वन का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं सर उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज की तेज़ी खासकर आपको अडानी ग्रुप की तेज़ी एक एग्जिट पोल जो आपके सामने है उसके अंदर एनडीए की चीज़ें जो देखने को मिली उस वजह से है। कल को कुछ और नतीजे अच्छे वाले आएंगे तो क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। जितने भी शेयर उछाल की तरफ हैं, कल भी एक आपको मैंने एक अच्छा उदाहरण देकर होटल वाला एक वीडियो बताई थी, वो आपको समझना है। विश्लेषक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल की तेज़ी और आने वाले 4 तारीख की तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली हो सकती है, फिर ध्यान केंद्रित बजट पर होगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, दोबारा न्यूज़ पर नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ न्यूज़ पर तो आती है पर उसके बाद वो हम भूल जाते हैं, वो दोबारा देखने को नहीं मिलती है। तो उसी टाइम उसी चीज़ को कहीं लिखना पड़ता है। तो बजट की तैयारी भी हमें आगे जाकर करनी है और सबसे पहले प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को बुक करना नहीं, इस नियम पर भी आपको चलना पड़ेगा। तो जितनी भी आज मैंने शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई है, व्यू के ऊपर वीडियो बनाई है, सारी की सारी एक सटीकता फैक्ट पर है और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। भैया मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि पेनी स्टॉक से दूर रहो, अच्छे स्टॉक पर जाओ। अब अच्छे स्टॉक क्या होते हैं ये सबको ही पता है, और पेनी स्टॉक क्या होते हैं ये सबको पता है, और आगे का माहौल क्या है ये भी सबको पता है। पर इस माहौल की तैयारी आज और कल की नहीं थी, इस माहौल की तैयारी कम से कम 2 महीने से हमें करनी थी, तब जाकर आज अच्छा आपको उछाल भी मिला है, प्रॉफिट भी मिला है। और कुछ लोग प्रॉफिट देखकर ही टेंशन हो गई है, मेरे पास कॉल आई है। तो संभालो अपने को, जब तक नहीं संभालोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो सच्ची टिको आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।